अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू फैज़ान ट्यूटोरियल चैनल। दोस्तों, अगर आप वापडा का नया कनेक्शन लगवाने चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। दोस्तों, बहुत सारे मेरे दोस्त भाई हैं यूट्यूब के ऊपर, उन्होंने वीडियो अपलोड की हुई है जी के वापडा के कनेक्शन के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों, ऑनलाइन अप्लाई करने का मेथड सभी ने बताया हुआ है, लेकिन किसी ने भी आपको चार्जेस की डिटेल नहीं बताई हुई, किसी ने भी आपको ये तक नहीं बताया हुआ कि आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो उसके बाद में वो आपके घर आएंगे, आके आपका कनेक्शन लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। तो दोस्तों, मैं इसी वजह से ये एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आया हूँ जो कि किसी ने भी नहीं बताई हुई, सारी की सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता सकूँ। तो चलें दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप वापडा का कनेक्शन लगवाना चाहते हैं तो उसके चार्जेस क्या हैं। दोस्तों, मैं लाहौर में रहता हूँ तो मैं लेस्को के अंडर आता हूँ, तो लेस्को के अंडर ही मैंने एक नया कनेक्शन लगवाया है। तो चलें दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि गवर्नमेंट के क्या चार्जेस होते हैं जब आप कोई भी वापडा का कनेक्शन लगवाते हैं। सबसे पहले तो डिमांड नोटिस जो होता है आपका 6,440 रुपये का डिमांड नोटिस होता है, जो कि आप बैंक के अंदर बाय हैंड अपने हाथ से पे करके आते हैं। उसके बाद दोस्तों, जब डिमांड नोटिस इशू होना होता है उस वक्त एक टेस्ट रिपोर्ट उसके ऊपर लगती है। ये टेस्ट रिपोर्ट के जो चार्जेस हैं ये 500 रुपीज़ नॉर्मली ये लेस्को वगैरह वाले ले रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये कोई फ़िक्स नहीं है। असल में ये जो टेस्ट रिपोर्ट होती है ये इसके ऊपर 2-3 लोगों के साइन हुए होते हैं। अगर आप खुद जाके साइन करवाएंगे तो वो लोग वापडा के दफ्तर में नहीं बैठे होते, डिफरेंट जगहों से जाके आपको साइन करवाने पड़ते हैं। तो बेहतर ये होता है कि ये आप इनको पे करें, उन्होंने पहले से साइन करवा के रखे होते हैं, आप इनसे ये टेस्ट रिपोर्ट परचेज़ कर लें। उसके बाद एक फ़ाइल जो कि आपको बिल्कुल स्टार्ट में रिक्वायर्ड होगी जब आप अप्लाई कर रहे होंगे, 300 या 400 रुपये की फ़ाइल बनती है। उस फाइल के अंदर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके वापडा वालों को सबमिट करवाते हैं। तो दोस्तों, टोटल कॉस्ट जो आ रही है वापडा का कनेक्शन लगवाने में वो 7400 रुपये के करीब है। 7400 रुपया भी कंप्लीट इसमें नहीं लगता। तो आपसे अगर आप बाहर जाते हैं, आप उनको बोलते हैं कि मैंने कनेक्शन लगवाना है, तो आपके साथ बहुत ज़्यादा लोग आएंगे, कहेंगे मुझे 14,000 दे दें, मुझे 15,000 दे दें, मैं आपको कनेक्शन लगवा दूंगा। तो दोस्तों, मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर बता दूँ, मेरे 2-3 जानने वालों के साथ ऐसा हो चुका है। वो लोगों को पैसे दे तो देते हैं, उसके बाद में वो फंस जाते हैं, ना वो उनका कनेक्शन लगवाते हैं और ना ही उनको वो पैसे वापस करते हैं। खैर, पैसे तो वो किसी ना किसी तरह निकलवा लें, ना निकलवाएं, चाहे ये उनकी सरदर्द है। लेकिन दोस्तों, एक और झूठ यहाँ पर जो बोला जाता है वो ये बोला जाता है कि अगर आप हमें इतने पैसे देंगे तो हम आपका कनेक्शन जो है वो 5 दिन में लगवा देंगे, 10 दिन में लगवा देंगे। तो दोस्तों, जो वापडा का प्रोसीजर है, अगर आपका डिमांड नोटिस वो 3 से 4 दिन में आपको निकलवा देते हैं, तो उसके बाद में अगर आप बात करते हैं ना कि मीटर आपको कितने दिन में मिलेगा, तो मीटर पास होने में 10 से 15 दिन लग जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कोई कहता है ना कि हम 4-5 दिन में मीटर लगवा देंगे, तो वो आपको झूठ बोलता है। मीटर आपका अगर आप कहते हैं ना कि जल्दी से जल्दी भी लग सकता है, तो 10 से 15 दिन के अंदर लग सकता है। इससे पहले आपका मीटर कभी भी हर सूरत में नहीं लग सकता। तो चलें दोस्तों, अब बात करते हैं कि अब मैंने वापडा के कनेक्शन के लिए अप्लाई करना है तो क्या तरीका मुझे फॉलो करना चाहिए। क्या मुझे ऑनलाइन अप्लाई करना चाहिए? बहुत सारे दोस्त हैं जिनका मैंने आपको बताया, उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई करने का मेथड बताया हुआ है। उन्होंने बोला है www.enc.com.pk पर जाएं, जाके अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद आपसे वो कांटेक्ट करेंगे और आपका कनेक्शन लगा देंगे। तो दोस्तों, मैं इस मेथड को बिल्कुल ना कहूँगा, आप ये काम कभी भी ना करें, क्योंकि जब आप यहाँ से अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद आप अप्लाई करके बस भूल जाएँ। आप एक गवर्नमेंट के इदारे में अप्लाई कर रहे हैं, जब गवर्नमेंट के इदारे में अप्लाई कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि आप घर बैठे बैठे अप्लाई करेंगे, वो मुँह उठा के आपके घर में आपका कनेक्शन लगाने आ जाएंगे, उनको और कोई काम ही नहीं है। तो दोस्तों, ये चीज़ आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं कि आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और आपके पास वो आ जाएंगे। हो सकता है आते भी हों, आएंगे भी तो वो पूरा 1 साल 2 साल बाद जाके आपके घर में आएंगे आपका कनेक्शन लगाने के लिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, जो मेथड आपको तंग करने वाला है उस मेथड को आप फॉलो ही ना करें। उसके बाद जो दूसरा करेक्ट मेथड है जो आपको अप्लाई करना चाहिए, वो है आप एसडीओ ऑफिस विज़िट करें, जो आपके घर के करीबी सब डिवीज़न ऑफिस होगा, जहाँ से आपके घर के या हमसायों के या आपके घर का कोई प्रीवियस बिल है वो आता है। तो आपको एसडीओ ऑफिस जाना पड़ेगा, वहाँ पर जाकर आपका ये अप्लाई होगा। उसके बाद दोस्तों, बात कर लेते हैं कि वापडा के कनेक्शन को अप्लाई करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले एक चीज़ तो आपको जो आपके CNIC की जो फ़ोटो कॉपी है वो रिक्वायर्ड होगी। अगर आप अपने नाम पर लगवा रहे हैं तो आपके पास अपने CNIC की एक कॉपी होनी चाहिए। दूसरा, आपको आपके नेबर का, किसी महल्लेदार का, यहाँ पर आपके घर में अगर पहले से कोई मीटर लगा हुआ है, उसी मीटर का बिल आपको रिक्वायर्ड होगा। उस बिल की फ़ोटो कॉपी लगा दें या चाहे ओरिजिनल बिल भी लगा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद बात करें, आपका जो घर है जहाँ पर आप मीटर का कनेक्शन लगवाना चाहते हैं, उस घर की रजिस्ट्री की कॉपी आपको रिक्वायर्ड होगी। ये रजिस्ट्री की कॉपी जो है ये नेसेसरी है, ये इसके बगैर भी आपका कनेक्शन नहीं लगेगा। उसके बाद दोस्तों, आपको एक गवाह की कॉपी चाहिए।
एक तो आपने अपनी CNIC की कॉपी लगा दी, एक आपने किसी भी एक बंदे को विटनेस बनाना है जो कि आपकी गवाही देगा, उसकी आपने फ़ोटो कॉपी लगानी है। तो ये भी आप एक साथ लगा सकते हैं, किसी से भी आप ये ले सकते हैं, किसी दोस्त की लगा दें, किसी भाई की या किसी वालिद साहब की, किसी की भी आप यहाँ पर कॉपी अटैच कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक एफ़िडेविट। अब ये एफ़िडेविट वगैरह बनाना आपका काम नहीं है, ये एफ़िडेविट आप ढूंढने निकल जाएं, ऐसा आपने नहीं करना। आपने जाना है सीधा वापडा के ऑफिस, वापडा के ऑफिस जो सब डिवीज़न ऑफिस होगा वहाँ पर आपने विज़िट करना है। विज़िट करने के बाद उनको बोलना है कि जी मैंने नए कनेक्शन के लिए अप्लाई करना है। वो आपको बताएंगे कि आप फ़लाँ जगह से जाके ना फ़ाइल बनवा लें। वहाँ पे कोई एक आधा बंदा बैठा होगा, या तो वापडा के ऑफिस में बैठा होगा या उनके बाहर बैठा होगा, वो आपको फ़ाइल बना के देगा। वो बंदा फ़ाइल के अंदर ही आपको ये एफ़िडेविट लगा के देगा। अब ये एफ़िडेविट होता है 50 रुपये वाला, वो आपको 100 या 150 में देगा। तो चलें, वो तो एक इनका प्रोसीजर है। उसके अंदर ये जो एफ़िडेविट है इसका क्या मतलब है, बयान हल्फी। इसके अंदर आपने खुद से कुछ नहीं लिखना, वो खुद ही आपको लिख के देगा, आपने बस नीचे साइन कर लेने हैं। मेनली इसके अंदर लिखा क्या जाता है, ये इस एफिडेविट के अंदर ये लिखा जाता है कि जी मैं अपने होशोवास में यानी कि इस कनेक्शन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, इसकी जो भी बिल की जो पेमेंट वगैरह होगी वो मैं पे करूँगा पूरे टाइम के ऊपर। यही आपका बयान हल्फी होता है, और वो इस तरह से लिख के आपको दे देगा और आपसे इसके ऊपर साइन करवा लेगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, ज़्यादातर लोगों को जो इशू फेस आता है वो ये आता है कि आपका जो घर है, अगर आप अपने नाम पे कनेक्शन लगवाना चाहते हैं, वो आपका घर आपके अपने नाम पर नहीं होता। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने नाम पे कनेक्शन लगवाता हूँ और मेरा जो घर है मेरे वालिद साहब के नाम पर है, तो मैं अपने वालिद साहब के घर के अंदर कनेक्शन अगर लगवा रहा हूँ तो मुझे उनसे एक NOC रिक्वायर्ड होगा। NOC में वो ये बताएंगे कि मैं इस बंदे को इजाज़त दे रहा हूँ कि ये मेरे घर के ऊपर अपना कनेक्शन लगवा सके। चाहे आप अपने फादर से परमिशन ले रहे हैं तब भी आपको NOC चाहिए। अगर आप बाहर के किसी बंदे से परमिशन ले रहे हैं, जैसे कि बाज़ लोग किराए पे रह रहे होते हैं, तो किराए वाले घर में भी बाज़ लोग कहते हैं कि हम अपना मीटर लगवा लें, तो फिर आपको जो घर का मालिक है जिसकी आप रजिस्ट्री की कॉपी जिससे आपने ली होगी उसके भी पर आपको एक NOC लगाना पड़ेगा। NOC में भी वो पूरा का पूरा NOC आपको खुद ही लिख कर दे देगा, आपने सिर्फ उस बंदे के साइन करवाने हैं। उसके बाद एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होगा, ये ENC वालों की वेबसाइट के ऊपर फिल होता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। लेकिन ये जो फॉर्म है, अगर आप फाइल किसी बंदे से बनवा रहे हैं तो वो बंदा ये फॉर्म खुद ही फिल करेगा, खुद ही आपकी सारी की सारी डिटेल्स उस फॉर्म के अंदर इंटर करके फॉर्म भी साथ आपके अटैच कर देगा। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं, वो आपको फ़ाइल बना के उसके अंदर ये सारे डॉक्यूमेंट लगा कर दे देगा। जब आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे तो आपको क्या करना है, आपको SDO ऑफिस जो होगा, सब डिवीज़न ऑफिस, वहाँ पर जाकर उनकी जो विंडो होगी जहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं, फ़ाइल सबमिट होती है, उसको आपने सबमिट करवा देना है। जब आप फ़ाइल को सबमिट करवाएंगे वहाँ पर, तो वो आपको उसकी रिसीविंग दे देंगे एक डॉक्यूमेंट के ऊपर। उसमें लिखा होगा कि जी आप 10 दिन के बाद या 12 दिन के बाद हमसे पता कर लें। तो जब आप 10-12 दिन के बाद आएंगे, 10-12 दिन के बाद आपकी जो फ़ाइल है, अगर तो वो अच्छे हुए, यानी कि SDO ऑफिस वाले जो हैं वो खुद काम करने वाले हुए, तो फिर तो आपकी फ़ाइल पे सारों के सिग्नेचर हो चुके होंगे। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता। मैं जिस जगह से करवा चुका हूँ वहाँ पर क्या था जी कि सिर्फ 2-3 लोगों के साइन हुए थे तकरीबन। जब आप सबमिट करवा देते हैं फ़ाइल, उसके बाद 8-10 लोगों के साइन उसके ऊपर होने होते हैं। तो अगर कुछ लोगों के साइन रहते हुए तो वो आपको बोलेंगे कि आप फ़लाँ बंदे के साइन करवा लें। तो अगर तो आपने किसी बंदे के थ्रू काम करवा रहे होंगे तो वो बंदा खुद आपको साइन करवा देगा, वरना आपको खुद इन लोगों के साइन करवाने पड़ेंगे। तो लाइन सुपरिटेंडेंट वगैरह, SDO वगैरह, इन सब के साइन होते हैं। फाइनली जो आखिरी साइन होते हैं वो SDO के होते हैं। जब आपके पास SDO के साइन हो जाते हैं, उसके बाद में आपका जो डिमांड नोटिस है उसके ऊपर रेफरेंस नंबर अलॉट होता है। जो भी आपके घर का बिल है, बिल के ऊपर जो रेफरेंस नंबर होता है, आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाता है। उसके बाद वहाँ पर SDC बैठा होता है। जैसे SDO एक पोस्ट है, वैसे ही एक SDC ऑफिस होता है। वहाँ पर SDC ऑफिस वाला क्या करेगा, आपसे टेस्ट रिपोर्ट के पैसे लेकर आपको जो डिमांड नोटिस है वो इशू कर देगा। वो डिमांड नोटिस जाके आपने बैंक के अंदर जमा करवाना है। देन उसके बाद आपको वो बोलेंगे कि 10 दिन के बाद आपको ये जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का मीटर है ये इशू हो जाएगा। तो दोस्तों 10 दिन के अंदर वैसे इशू होता नहीं है, 15 दिन तकरीबन इसको कम से कम भी लग जाते हैं। तो ये जब आप डिमांड नोटिस जमा करवा देंगे तो ये ज़रूरी नहीं होता कि आप जो डिमांड नोटिस है वो जाकर उनको SDO ऑफिस वालों को दें। आप उनसे पूछ लीजिएगा कि डिमांड नोटिस रिक्वायर्ड है, तो आप उनको एक उसकी कॉपी दे दीजिएगा। अदरवाइज़ वो जो बैंक होता है, जिस बैंक के अंदर आपने अपना ये डिमांड नोटिस जमा करवाया हो, तो उस बैंक की तरफ से एक कॉपी SDO ऑफिस में चली जाती है। SDO ऑफिस में जो कॉपी जाती है तो फिर वो फर्दर प्रोसीजर करके मीटर आपको अलॉट कर देते हैं। तो मीटर तकरीबन आपको 15 दिन के बाद वो कॉल करके बता देते हैं जी कि मीटर आपका आ गया, आकर ले जाएँ। तो उसके बाद में जब आप वहाँ जाते हैं तो मीटर आपसे सिग्नेचर वगैरह करवा के आपको मीटर पकड़ा दिया जाता है। वहाँ पे आपने डिमांड नोटिस की कॉपी लेकर जानी होती है, वो आपने उनको दिखानी होती है कि ये मैंने डिमांड नोटिस इसका पे किया हुआ है। तो मीटर वो आपको दे देंगे। उसके बाद आप उनसे पूछ लीजिएगा
कि मैंने ये मीटर लगवाना है तो मैं किस तरह से लगवाऊँ, मुझे किसी का नंबर दें, तो वो आपको वहाँ के किसी लाइनमैन का नंबर दे देंगे जो कि मीटर लगा सके आपके घर के ऊपर आके। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं वायर की। तो दोस्तों ये लोग आपको वायर बिल्कुल भी नहीं देते नॉर्मली। वैसे वायर का रूल तो होता है इनका कि वायर ये दें, लेकिन नॉर्मली ये लोग वायर नहीं देते। आपको वायर का खर्चा खुद करना पड़ेगा। आपने अपने घर के करीब जो भी खंभा होगा वहाँ से अपने घर तक का जो डिस्टेंस है उसको मेजर कर लेना है, और यानी कि मीटर से लेकर जो खंभे तक का डिस्टेंस है उसको भी आपने मेजर करके जितनी भी वायर आपकी लगेगी वो मेजर करके आपको लाकर खुद रख लेनी है। आपके पास वायर आपकी खुद की खरीदी हुई होगी और मीटर आपको वापडा वालों ने दिया होगा जो कि आपके पास मौजूद होगा। उसके बाद आप लाइनमैन जो भी होगा जिसका आपने नंबर लिया होगा उसको कॉल करके बुला के अपने घर पर मीटर लगवा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि आप क्या किसी बाहर के बंदे से भी मीटर लगवा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लगवा सकते हैं। वापडा वाले आपको कुछ भी नहीं कहेंगे कि अगर आप बाहर का कोई बंदा बुलाकर भी मीटर लगवा लें। लेकिन दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो वापडा का प्रॉपर बंदा है, जो लाइन मैन है, आप उसी से मीटर लगवाएं, क्योंकि कल को कोई प्रॉब्लम होता है, कोई मसला मसाइल होता है तो फिर आप उसको डिफेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि आपने वापडा का जो मीटर है उसके कनेक्शन के लिए कैसे अप्लाई करना है। चलें मैं आपको इनकी वेबसाइट पे चलकर ईएनसी की वेबसाइट भी दिखा देता हूँ। वहाँ से भी अगर आप खुद अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको खुद वहाँ पे अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पर आप गूगल ओपन करने के बाद टाइप कर लीजिए ENC आप टाइप करेंगे तो आपके सामने फर्स्ट नंबर पर ये वेबसाइट आ जाएगी। इस वेबसाइट को आपने यहाँ से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर अप्लाई कनेक्शन का ऑप्शन लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है, अप्लाई फॉर न्यू कनेक्शन। इसके ऊपर आप यहाँ से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये सारा का सारा फॉर्म आ रहा है। मैं ये फ़िल नहीं कर रहा क्योंकि इसको फिल करने के बाद बस आपके सामने एक रिटर्न फॉर्म ही आना है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है आपको। यहाँ पे आपने डोमेस्टिक को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपने डिस्ट्रीब्यूटर लेस्को है जोन से भी आप सिटी में रहते हैं उसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपने अपनी सब डिवीज़न, ये सब डिवीज़न आपको आपके बिल के ऊपर मिल जाएगी। जो आपके घर में बिल आता है या आपके हमसाये के घर में बिल आता है उसके ऊपर सब डिवीज़न लिखी होगी। आपने वही सब डिवीज़न यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। जब यहाँ पर आप कंपनी सिलेक्ट करेंगे तो फिर यहाँ पर सब डिवीज़न उसकी सारी की सारी आ जाएंगी। जैसे ये लाहौर की सारी सब डिवीज़न आ गई हैं, मैंने लेस्को सिलेक्ट किया है। उसके बाद आपने यहाँ बता देना है कि जो आपका घर है उस मालिक मकान जो हैं कि आप किराएदार हैं। किराएदार भी चूँकि मीटर लगवा सकता है इसलिए आप उस पर ये किराएदार भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपने एप्लीकेंट यानी अपना नाम लिख देना है, अपना CNAC नंबर, अपना मोबाइल फ़ोन नंबर, यहाँ अपना फादर नेम, यहाँ पे आपने अपना परमानेंट एड्रेस लिख देना है। यहाँ पर दूसरा फ़ोन नंबर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। उसके बाद इस एड्रेस को आप सेम एज़ अबव कर सकते हैं। सेम एज़ अबव करने के बाद यहाँ पर आप अपनी ईमेल एड्रेस टाइप कर दें। यहाँ पर आपने लिखना है पहले से आपके घर पे कितने मीटर लगे हुए हैं, तो आप इसको ज़ीरो कर दीजिएगा। अगर पहले से कोई एक मीटर लगा हुआ है आप तब भी इसको ज़ीरो कर दें तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पर आपने किलोवाट सेलेक्ट करने हैं। नॉर्मली जो घरेलू मीटर होता है डोमेस्टिक उसके लिए यहाँ पर 2 किलोवाट पावर रखी जाती है, तो इसको आप 2 कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जहाँ पर आपने बिजली का मीटर लगवाना है उसका एड्रेस टाइप करना है, तो यहाँ पर आप अपने घर का एड्रेस जहाँ पर आप मीटर लगवाना चाहते हैं लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो हमसाया था जिसका आप बिल की कॉपी अटैच कर रहे होंगे उसका रेफरेंस नंबर लिखेंगे, तो यहाँ पर उसका नाम एड्रेस खुद ब खुद इनकी वेबसाइट डिटेक्ट कर यहाँ पर शो आपको कर देगी। उसके बाद मीटर की कंपनी आपने खाली छोड़ देनी है। ये इनके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा मीटर ये लोग आपको देंगे। नॉर्मली आजकल पेल के मीटर ये लोग इशू कर रहे हैं। तकरीबन मैं जनवरी में वीडियो बना रहा हूँ, जनवरी 2021 में, तो ये पेल के मीटर इशू यहाँ पर आजकल कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, यहाँ पर आप अपनी रजिस्ट्री की कॉपी अपलोड करेंगे। यहाँ पर अटेस्टेड कॉपी अपनी अपलोड करेंगे। इसके अलावा विटनेस की अटेस्टेड कॉपी अपलोड कर देंगे। साथ ही साथ आप यहाँ पर बयान हल्फी जो है वो भी अपलोड करेंगे, और साथ ही साथ आप यहाँ पर ऐड अनदर डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके बयान हल्फी भी आप यहाँ पर ऐड करेंगे जो एफिडेविट था, और साथ ही साथ आप यहाँ पर NOC भी ऐड करेंगे अगर रिक्वायर्ड है। देन यहाँ एग्री पर क्लिक करके सबमिट कर देंगे। यहाँ से आप सबमिट कर देंगे। उसके बाद आप ये इस बात पर खुश ना हो जाइएगा कि वो आपसे खुद कॉन्टैक्ट करेंगे। इसके बाद भी आपको SD ऑफिस जाकर ही अपना काम करवाना पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि आप ये इस फॉर्म को फिल ना करें, आप सीधा यहाँ पर SD ऑफिस जाएँ। SD ऑफिस जाने के बाद आप उन्हीं को बोलें कि मेरे इस तरह से कनेक्शन के लिए आप अप्लाई कर दें। तो दोस्तों ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि आपने वापडा के नए कनेक्शन के लिए किस तरह से अप्लाई करना है। इसमें मैंने आपको जेन्युइन मेथड बताया है। अब मैं आपको एक और यहाँ पर अच्छी और मज़े की बात बता दूँ कि अगर आप इनको कोई भी पैसे पे नहीं करते तो ये आपके कितने चक्कर लगवाते हैं। तो दोस्तों ये आपके तकरीबन 10 से 15 चक्कर नॉर्मली ईज़िली लगवा लेंगे। तकरीबन 15 चक्कर आप अपने माइंड में रखेंगे लगेंगे। उसके बाद दोस्तों
15 चक्कर तो चलें आपको लगाने पड़ेंगे, यानी कि कभी आपको किसी के साइन करवाने आना पड़ा है, किसी दिन एसडीओ नहीं आया होता, किसी दिन लाइन सुपरिटेंडेंट नहीं आया होता, ये मसले मसाइल आपको होंगे। उसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूँ, जो कि मैंने इनको पहले ही सोच लिया था, मैंने 1 रुपया भी इनका पे नहीं करना। तो मुझे कितने दिन के अंदर मीटर इशू हुआ, तो मुझे तकरीबन 2 महीने और 10 दिन के बाद मीटर इशू हुआ था, तकरीबन चक्कर लगाने के बाद। जब मैंने मीटर इशू करवा लिया उसके बाद 5-7 दिन के अंदर अंदर मीटर लग गया। मतलब कि अगर आप इनको पैसे पे नहीं करते तो भी आप 2.5 महीने के अंदर अंदर अपना मीटर इजीली लगवा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।